हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम। आप सबका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक इस्तकबाल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं कैलकुलेशन के बारे में। और कैलकुलेशन में आज मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन, कि कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमें कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो आ रहे होते हैं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हम, इस वजह से हमारे क्वेश्चंस वहाँ पे छूट जाते हैं। तो हमें उसी सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे सीखना है, ताकि हम आसानी से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ और हमें फिर एग्ज़ाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जैसे हमें मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है 98 का 37 से, तो इस तरीके के जब मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो हम पहले 7 का गुणा करने लग जाते हैं पूरे में, फिर 3 का गुणा करने लग जाते हैं और फिर उसे जोड़ते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है। कई बार तो देखने से ही माहौल ख़राब हो जाता है, आपको लगेगा कि काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर आप क्वेश्चन को स्किप करते हैं, एक के बाद दूसरे क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इस तरीके से कई क्वेश्चन स्किप करते चले जाते हैं। तो हमें यहीं पे इन चीज़ों को सीख लेना है कि कैसे हम इनको स्किप ना करके इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। उन चीज़ों को हमें समझना है। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इन्हें सॉल्व करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे अपनी फास्ट करनी है। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। अब जैसे हमें 98 गुणा 37 में करना है, तो क्या है तरीका, एक बार समझिएगा। देखिए, जो ये यूनिट डिजिट है, यूनिट के डिजिट का अर्थ ये है कि जो इकाई का अंक है, जो इकाई का अंक है, सबसे पहले आपको इस इकाई वाले अंक को आपस में गुणा करना है और जो भी आए उसको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है कि जो अंदर है इनका अंदर वालों का अंदर गुणा, और जो बाहर है उन बाहर वालों का बाहर गुणा करके इनको आपस में जोड़ देना है। समझ में आ रही है बात? क्या किया, सबसे पहले स्टेप पे हमें यूनिट डिजिट का गुणा यूनिट डिजिट से करके जो भी है यहाँ पे लिख देना है। दूसरा स्टेप रहेगा कि अंदर वालों का अंदर से गुणा और बाहर वाले को बाहर से गुणा करके आपस में जोड़ देना है। इसके बाद में हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप होगा कि जो ये 10th डिजिट है, ये जो दहाई का अंक है, इस दहाई के अंक का दहाई के अंक से गुणा कर देना है और जो भी है उसे यहाँ पे लिख देना है। इन सभी चीज़ों को जब आप करेंगे तो करते हुए एक चीज़ याद रखिए कि जो भी यहाँ पे कैरी आए, कैरी को लिखते जाएंगे और आगे वाले में जोड़ते जाएंगे। मुझे पता है आपको भी समझ में नहीं आया होगा, आप कह रहे होंगे कि ये क्या बता दिया। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जैसे ही मैं आपको ये करके दिखाऊंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपके सामने लिख दिया जाए 23 का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको 36 से, तो कैसे करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इकाई वाले अंक हैं, इकाई वाला अंक है जो, उसको इकाई वाले अंक से गुणा कर दीजिए। तो 23 में इकाई का अंक है 3 और 36 में इकाई का अंक है 6। तो इस 3 का इस 6 से गुणा करेंगे आप, 3 का और 6 से गुणा करेंगे तो आपके पास में निकल के आ जाएगा कितना, 18। तो 18 को जब आप लिखेंगे तो 18 का 8 लिखिए और 1 को कैरी कर दीजिए, उसको यहाँ पे लिख दीजिए ताकि आपको याद रहे। 18 का 8 लिख दिया और 1 कैरी कर दिया। मैंने आपको बताया था पहला स्टेप क्या करना था, इकाई वाले को इकाई से गुणा करना था, हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप रहेगा कि अंदर वाले का अंदर से गुणा, बाहर वाले का बाहर से गुणा करके आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पे अंदर वाले को अंदर से गुणा और बाहर वाले को बाहर गुणा करके जोड़ देना है। तो 3 त्रिका 9 और 6 दूनी 12, 12 और 9 को जोड़ दीजिए। तो 12 और 9 को जब आप जोड़ेंगे तो आपके पास आएगा 21, और उस 21 में ये जो कैरी है 1, ये जो कैरी है 1, इस 1 को जोड़ दीजिए। तो 21 और 1 हो जाएगा 22, 22 का 2 लिखना है आपको, 22 का 2 लिखेंगे और अब कैरी हो जाएगा 2। ठीक है, 2 स्टेप हो गए हमारे। पहले इकाई वाले को इकाई से गुणा करके लिख दिया था, फिर जो अंदर है अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा करके आपस में जोड़ के लिख दिया। इसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो है दहाई वाले अंक का दहाई वाले अंक से गुणा। तो इसमें देखिए दहाई वाला अंक है 2 और इस 2 का इसमें दहाई वाला अंक है 3, इससे गुणा करने। तो 2 का जब 3 से गुणा करेंगे आप तो 2 3 6, और ये यहाँ पे 2 कैरी था तो 6 में 2 जोड़ देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 828। बताइए आपको समझने में दिक्कत आई हो सकता है अभी आपको कोई दिक्कत आई हो समझने में, तो एक बार और समझिए। एक बार और समझ लेंगे तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना है 26 का
और ये गुणा करना चाह रहे हैं आप 37 में। तो सबसे पहले इकाई वाले का इकाई वाले से गुणा करिए, 6 का गुणा 7 में तो हो जाएगा 42, 42 का 2 लिखिए, 4 हासिल। अब अंदर का अंदर गुणा, 76 का 18, अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, 76 का 18, 7 दूनी 14, इनको जोड़ देंगे तो 32 हो गया, और 32 और ये हासिल है 4, तो 32 4 36, 36 का 6 लिखेंगे और हासिल हो जाएगी 3। अब दहाई का दहाई से गुणा, तो 2 का गुणा कर देंगे 3 से, तो 2 3 6, और 6 में ये हासिल 3 जोड़ देंगे तो 6 3 9, 962 इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं बात को कि नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हो 46 और 46 का गुणा करने के लिए आपसे कहा जाए कि गुणा कर दीजिए 76 में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले इकाई का इकाई में गुणा, तो 6 गुणे 6 36, 36 का 6 3 हासिल। अब अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा, तो 6 7 42 और 6 चौको 24, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 66। 6 कॉमन है, 7 4 11, 11 6 का 66। आप जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़िए। मैंने कैसे जोड़ा कि जब हम 7 गुणे 6 करेंगे, समझिएगा इस बात को, मैंने कैसे जोड़ा अपने माइंड में। जैसे आप इन चीज़ों को समझते जाएंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक चलने लगेगी। आप एक से एक तरीके आपके दिमाग में आएंगे, किसी भी तरीके का आप इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैंने कैसे किया, जैसे 6 गुणे 7 है, यही तो करना है, हमें गुणा ही करके जोड़ना है। किसमें जोड़ना है, यहाँ पे हमें गुणा करके जोड़ना है 4 गुणे 6 में। तो यहाँ पे देखिए 6 कॉमन है और फिर 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा 7 + 4, तो 7 4 11, 11 गुणे 6 66, यही तो हुआ। तो ऐसे ही मैंने इसको जोड़ दिया था। आप जैसे चाहें वैसे जोड़ दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल कर पाएंगे, विश्वास रखिए। आप बस देखते जाइए इन सभी चीज़ों को, लेक्चर्स को देखते जाइए, मुझे पूरा विश्वास है आप इन सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। देखिएगा जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि 6 का गुणा 7 में और इस 6 का गुणा 4 में करके जोड़ देना है, तो 7 6 42 और 6 चौको 24, 42 और 24 जोड़ेंगे तो 66 आएगा, और उस 66 में 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 69, 69 का 9 लिखेंगे और 6 हासिल हो जाएगी। अब 7 का गुणा करेंगे 4 में, दहाई का गुणा दहाई में, 7 चौको 28 और 28 में 6 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 34, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3496। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। कहीं किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा तकलीफ़ हो, मुझे बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कहीं पे भी कोई भी समस्या आ रही हो समझने में, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहला ही सवाल दिया था कि हमें गुणा करना था यहाँ पे कितने का 98 का 37 में, तो 98 का 37 में जब आप गुणा करेंगे तो कैसे करते, एक बार ज़रा समझिए इस बात को। जैसे यहाँ पे आपको गुणा करना है तो ऐसे ही करेंगे आप। सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई वाले का गुणा करेंगे इकाई में, तो यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है इसमें 8 और इसमें 7, 8 का गुणा 7 में करना है, तो 8 का गुणा 7 में कर दीजिए तो 8 7 56, 56 का 6 लिख दीजिए, 5 होगा हासिल। अब अंदर वाले का अंदर गुणा, बाहर वाले का बाहर गुणा करके आपस में जोड़ देना है, तो 8 3 24 तो ये हो गया, और 9 7 63 ये हो गया। तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 87, इस 87 में 5 जोड़ना है, ये जो हासिल 5 है इसको तो जोड़ेंगे ना, तो 87 और 5 कितना हो जाएगा 92, 92 का 2 लिखेंगे यहाँ पे और 9 कैरी हो जाएगा। इसके बाद दहाई वाले का दहाई से गुणा करना है, तो 9 3 27 और 27 में 9 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 36, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3626। बताइए कोई दिक्कत हो समझने में, कैसे कर रहे हैं हम गुणा भाग, ये सब समझ पा रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप 1-2 बार इन चीज़ों को अगर समझ लेंगे तो फिर देखिएगा आपको काफ़ी टाइम मैनेजमेंट में मदद मिलेगी, इससे काफ़ी समय आप अपना बचा पाएंगे। जैसे आपको मान लीजिए गुणा करना हो 56 का, एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा, जैसे आपको गुणा करना हो 56 का 45 में, तो कैसे करेंगे, 6 का गुणा 5 में, 6 5 30, 3 हासिल हो गया। अब अंदर का अंदर गुणा करना है, 6 चौको 24, बाहर का बाहर गुणा, 5 25, 24 25 49, 49 में 3 जोड़ देना है तो 52 हो जाएगा, हासिल हो जाएगी 5। अब दहाई का गुणा दहाई में, 5 चौको 20 और 20 में ये 5 जोड़ देंगे जो हासिल था, तो कितना हो जाएगा 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 2520।
2520। अगला देखिए, जैसे मान लीजिए आपको गुणा करना हो 76 का गुणा करना है मान लीजिए 84 में। कैसे करेंगे? इकाई का गुणा इकाई में करेंगे। 6 चौको 24, 4 आ गया, 2 हासिल हो गई। अंदर का अंदर गुणा, बाहर का बाहर गुणा। 8 छंग 48 तो ये हो गया, और 7 चौको 28 ये हो गया। अब जोड़ देना है आपको, तो कितना हो जाएगा? 76। 76 में 2 ये हासिल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78। 78 का 8 लिख दीजिए, 7 हो गई हासिल। अब 8 का गुणा 7 में करेंगे, 8 7 56, और ये 7 हासिल थी। 56 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63। 6384 इसका उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि गुणा कर दीजिए 95 का 38 में। तरीके नहीं बदलेंगे, वैसे ही आपको करना है। जैसे 8 5 40, 4 हासिल, 5 या 15, 8 9 72, और 72 और 15 कितना हो जाएगा? 87, और 87 में 4 जोड़ देंगे, 87 और 4 91, 9 हासिल हो जाएगी। 9 3 27, 27 में 9 जोड़ेंगे 36, यानी 3610 इसका उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलिए, ये तो बात थी कि जब 2 अंकों के नंबर हो और उनका गुणा करना हो। मान लीजिए जब एक नंबर ऐसा है जिसमें 3 अंक है और एक नंबर ऐसा है जिसमें 2 अंक है, उसका गुणा करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 123, अब इसका गुणा करना है 46 में। नंबर बदल जाने से तरीके नहीं बदला करते, करना वैसे ही आपको, बस थोड़ा सा एक स्टेप इसमें बढ़ जाएगा और चीज़ों को आपको थोड़ा पैनी नज़रों से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, विश्वास दिलाता हूँ एक ही लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है मेरी इन बातों को कि कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इकाई वाले को इकाई से गुणा करना, और सबसे लास्ट स्टेप होता है, सबसे लास्ट स्टेप होता है कि जो इसमें अंतिम छोर पे होगा और इसमें जो अंतिम छोर पे होगा उसका गुणा करेंगे, ये लास्ट में। ठीक है, बीच के स्टेप क्या होंगे वो मैं आपको सिखा दूँगा। बीच के स्टेप क्या होंगे वो मैं आपको सिखा दूँगा। देखिए, समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम इस 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 18 आ जाएगा। 18 का 8 लिख दीजिए और 1 हासिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते थे कि जो अंदर है उसका अंदर गुणा करते थे और जो बाहर है उसका बाहर गुणा करते थे और आपस में जोड़ देते थे। तो वैसे इसमें भी करना है आपको, वैसे ही इसमें भी आपको करना है। अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर करके आपस में जोड़ देना है। इसको जोड़ देंगे तो 3 चौको 12 और 6 दूनी 12, 12 12 24, 1 हासिल है चूँकि, तो 24 1 25 आ जाएगा। 25 का 5 लिख दीजिए और हासिल हो गई 2। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप। अब इसमें देखिए थर्ड स्टेप और है। थर्ड स्टेप क्या है? अभी हमने यहाँ पे जब ये गुणा किया सेकेंड स्टेप में, तो यहाँ पे ये जो सैकड़ा वाला अंक था, सैकड़ा के स्थान पे ये जो अंक था, इसको हमने नज़रअंदाज किया हुआ था। 1 को नज़रअंदाज किया हुआ था जब सेकेंड स्टेप पे थे। अब हम जैसे ही थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो थर्ड स्टेप पे हमें क्या करना है कि ये जो इकाई वाला अंक है, अब इसको नज़रअंदाज कर देंगे और अब की बार सोचेंगे कि अंदर का गुणा अंदर से करना है और बाहर का गुणा बाहर से करना है। अंदर का गुणा अंदर से, बाहर का गुणा बाहर से करके जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 2 चौको 8 और 6 कम 6, 8 6 14, चूँकि 2 हासिल थी तो 14 2 16, 16 का 6 लिखेंगे, 1 हासिल। बस काम हो गया। अब लास्ट आपको पता ही है क्या करना है आपको, कि जो यहाँ पे किनारे पे अंक है, यहाँ पे किनारे पे 1 और यहाँ पे किनारे पे अंक है 4, इनका आपस में गुणा करना है। तो 4 एकम 4, चूँकि हासिल 1 है तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा 5658। 5658 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे लग रहा है आपको अभी समझ में ना आया होगा, एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 126 और गुणा करना है मान लीजिए 39 से। तो देखिए कैसे करना है। पहले इकाई का इकाई से गुणा करना है, ये तो करना ही है। तो 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 54 आएगा। 54 का 4 लिख दीजिए और 5 हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जब हम सेकेंड स्टेप पे जाएंगे तो
तो ये जो थर्ड वाला अंक है, सैकड़ा पे जो अंक है ये एक, इसको थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करते हुए चलेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए भूलते हुए चलेंगे। तरीके वही रहेंगे, बाकी अंदर का अंदर गुणा कर देंगे, बाहर का बाहर गुणा कर देंगे। तो 76 का 18 और 9 दूनी 18, 18 जोड़ देंगे 36 हो जाएगा। अब 36 में ये कैरी 5 है, 5 को जोड़ देना, 36 और 5 हो जाएगा कितना, 41। तो 36 और 5 कितना हो गया, 41। 41 का 1 आ जाएगा और 4 हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, समझिएगा बात को। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब की बार हमको क्या करना है कि अब जो ये इकाई वाला अंक था इसमें, अब इसको नज़रअंदाज कर देंगे। अब हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे, इसको नज़रअंदाज कर देंगे। जब हम इसको नज़रअंदाज कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अंदर का अंदर से गुणा और बाहर का बाहर गुणा कर देंगे। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9, तो 9 और 6 15, 15 में 4 को जोड़ देना है, 15 4 19, 19 का 1 9 आ जाएगा और 1 हासिल हो जाएगी। अब बाहर का बाहर गुणा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 और ये 1 कैरी था तो 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4914। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4914। बताइए कहीं कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो समझने में। अगर दिक्कत आ रही है तो एक सवाल और देखिए करके, एक सवाल मैं आपको और करके दिखाता हूँ, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 561 और इसका गुणा करना है आपको 57 में। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 एकम 7, ठीक है। इसके बाद इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके जोड़ देना है। तो 5 एकम 5 और 7 42, 42 में जब 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 47। 47 का 7 लिख देंगे और 4 हासिल हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करके आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 6 13, 13 5 65, 65 में 4 जोड़ देंगे, ये हासिल था 4, तो 65 और 4 कितना हो गया, 65 और 4 हो गया 69। 69 का 9 लिख दीजिए और हासिल हो गई 6, ठीक है। इसके बाद 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 25 और 25 में ये 6 हासिल जोड़ देंगे तो 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31। यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 31,977। बताइए कोई दिक्कत आ रही हो आपको समझने में, कहीं पे कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो समझने में तो बताइए। मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई दिक्कत होगी। अगर आप ध्यान से चीज़ों को समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हो 897 और गुणा करने के लिए आपसे बोल दिया जाए कि 67 से गुणा कीजिए, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले 7 का गुणा 7 से, तो 7 49, 49 का लिख दीजिए 9 और 4 हासिल हो गई। इसके बाद इस 7 का गुणा 6 से और इस 9 का गुणा 7 से, तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 7 105, 105 में 4 जोड़ देंगे, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109 आएगा और 10 हासिल हो जाएगी ये। अब इसका गुणा इससे करना है और इसका गुणा इससे करना है और आपस में जोड़ देना है। तो ये 9 6 का 54 तो यही हो गया और 7 8 56 ये हो गया। जब आप इनको जोड़ेंगे तो एक को 60, एक को 50 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 110 और ये 10 हासिल पहले से था तो 110 और ये 10 कितना हो गया, 120। 120 का 0 लिखेंगे और 12 हासिल हो जाएगी। अब 8 का गुणा 6 में करना है, 8 6 48 और 12 हासिल है तो 48 और 12 60। यानी इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 6099। गुणा करना बेहद ही आसान है, बस अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं तो। मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।